नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है, जैसे कि हमारी एक लगातार श्रृंखला चल रही है, उसी के अंतर्गत आज हम राम काव्य पढ़ेंगे और राम काव्य में हम रामानंद जी को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा चाहे आपकी किसी भी लेवल की हो, चाहे वो हिंदी व्याख्याता की परीक्षा हो, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक की हो, चाहे नेट की हो, चाहे सेट की हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, राम काव्य से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो या तो तुलसीदास जी से पूछा जाएगा, या फिर रामानंद से पूछा जाएगा, और या फिर नाबादास से पूछा जाएगा, या फिर अग्रदास से पूछा जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, राम काव्य से संबंधित है, तो इनसे जरूर ही पूछा जाता है। और राम काव्य के प्रवर्तक ही रामानंद है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि रामानंद से प्रश्न न पूछे। तो रामानंद से प्रश्न अवश्य ही आता है उनकी रचनाओं के बारे में, और बड़े ही सरल तरीके से आज मैं आपको रामानंद करवाने वाला हूं। ठीक है, रामानंद आचार्य शुक्ल ने रामानंद जी के बारे में पढ़ेंगे आराम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि यह कहानी मैं पहले बता चुका हूं, तो अगर आप यही क्लास देख रहे हैं तो आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैं जो इसकी जो पहले भूमिका है उसमें रामानंद जी के बारे में कुछ बता चुका हूं, अच्छे से इनकी भूमिका बना चुका हूं कि किस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य के अंतर्गत किस किस का वर्णन किया है। तो वो राम काव्य के अंतर्गत सबसे पहले किसी कवि का वर्णन करते हैं तो वो रामानंद जी आते हैं। दूसरे नंबर पर वो वर्णन करते हैं तुलसीदास जी का, काफी लंबा चौड़ा वर्णन है। उसके बाद वो वर्णन करते हैं तुलसीदास जी का। उसके बाद वो वर्णन करते हैं अग्रदास जी का, और तुलसीदास जी के बाद अग्रदास के बाद वो वर्णन करते हैं नाबादास का, और नाबादास के बाद वो करते हैं प्राणचंद चौहान का, और उसके बाद हृदय राम का। इन 6 कवियों का प्रमुख रूप से वर्णन करते हैं। और इनसे पहले भूमिका के रूप में जिनका वर्णन करते हैं वो है रामानुजाचार्य, षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी। ठीक है ना, षटकोपाचार्य से संबंधित वो बात करते हैं कि सबसे पहले राम का नाम लेने वाले या राम भक्ति के प्रवर्तक जो रामानंद थे, लेकिन राम का नाम जिन्होंने पहले लिया था तो रामानुजाचार्य से भी 5 पीढ़ी ऊपर षटकोपाचार्य थे, जिन्होंने शस्त्र गीति में, उनकी रचना थी शस्त्र गीति, जिसमें उन्होंने राम का नाम लिया है, दशरथ सुत कहकर उन्हें पुकारा है। उसके बाद रामानुजाचार्य के शिष्य आते हैं कुरेश स्वामी। उनकी एक रचना थी पंचस्तवी। पंचस्तवी में भी उन्होंने राम का वर्णन किया है। ये 2 जो 3 नाम है ये पहले आते हैं, बाकी 6 नाम मैंने आपको बता दिए, उसी में से रामानंद हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में आचार्य शुक्ल जो है 2 बातें और कहते हैं, एक सव सुखी शाखा और एक तत्सुखी शाखा। सव सुखी शाखा जो थी वो रामचरण दास की थी, उसमें पति पत्नी भाव की उपासना थी। जो भक्त थे वो 16 श्रृंगार करके अपने पति लाल साहब, राम को क्या कहा गया, लाल साहब से मिलने जाते हैं। ठीक है ना, पति पत्नी भाव की उपासना थी। सीता को इसमें सह पत्नी के रूप में माना गया है। जो सब सुखी शाखा है उसमें सीता को सह पत्नी के रूप में माना गया है। सब सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे, रामचरण दास थे। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले कौन थे, रामचरण दास, जिन्होंने रामचरितमानस की सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका लिखी थी। तो सब सुखी शाखा और तत्सुखी शाखा, इनमें राम से संबंधित रसिक भावना का समावेश है, श्रृंगारिक भावना का समावेश है। जो रामचरण दास है उन्होंने कौशलखंड नाम से एक ग्रंथ की कल्पना की है। उस ग्रंथ में वो लिखते हैं कि 99 रास तो नाम कर चुके थे, केवल 99 रास तो राम कर चुके थे, केवल एक रास बाकी था जिसके लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। इसी तरह एक का वर्णन और करते हैं तत्सुखी शाखा का, जिसके प्रवर्तक है, ये शॉर्ट में बता रहा हूं, इस पर पूरी क्लास पहले क्लास 1 राम काव्य से संबंधित हो चुकी है, ये जो है हमारी क्लास 2 है। ठीक है, तो तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे, जीवाराम थे। इसमें सखी भाव की सीता की सखी के रूप में जो है वो इसकी आराधना करते हैं। इसमें जो प्रमुख भक्त हुए थे, इसका सर्वाधिक प्रचार करने वाले तत्सुखी शाखा का, वो थे युगलानन्य शरण। युगलानन्य शरण को बहुत अधिक मानने वाले थे रीवा के महाराज रघुराज सिंह। रीवा के महाराज रघुराज सिंह, उन्होंने वृंदावन के आधार पर, वृंदावन की जैसी कल्पना, जैसा वृंदावन है
कृष्ण का, वैसा ही राम के लिए उन्होंने प्रमोद वन बनाया था। तो चलते हैं, सबसे पहले रामानंद, फिर तुलसीदास, सारे नंबर वाइज पढ़ेंगे लगातार, कोई समस्या आने वाली है नहीं। गला थोड़ा सा बैठ रखा है पर कोई चिंता नहीं है, काम आचार्य शुक्ल ने राम भक्तों में या राम भक्ति काव्यधारा में प्रथम वर्णन रामानंद जी का ही किया है। कोई समस्या नहीं है, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं तो ये क्लास सेव कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। रामानंद पढ़ लेना, अगर पसंद आए तो देख लेना। आचार्य शुक्ल के अनुसार आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि रामानंद से मैं जो पढ़ा रहा हूं वो जो साधारण तथ्य हैं वो तो सबके साथ मेल खाते होंगे, लेकिन जो विशेष तथ्य हैं वो मेल नहीं खाते होंगे, क्योंकि मैंने कहीं ऐसे वैसे नहीं है, विशेष हिंदी साहित्य के इतिहास से ही ये जो बातें हैं तथ्यात्मक जानकारी वहीं से ही ली है। रामानंद 14 पीढ़ी ऊपर, रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर श्री रामानुजाचार्य ने, किसने? श्री रामानुजाचार्य ने। किस से? रामानंद से। कितना ऊपर? 14 पीढ़ी ऊपर। कितना ऊपर बेटा? 14 पीढ़ी ऊपर श्री रामानुजाचार्य ने वैष्णव भक्ति का प्रचार किया था। उन्होंने किसकी स्थापना की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य का समय जो है 1017 से 1127 के लगभग माना जाता है। 1017 से 1127 के लगभग माना जाता है। रामानुजाचार्य ने किसकी स्थापना की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है ना? किसकी स्थापना की थी? श्री संप्रदाय की। इससे पहले जो था शंकराचार्य का अद्वैतवाद चलता था। ठीक है ना? श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय में क्या था? विष्णु या नारायण की उपासना होती थी। श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना होती थी। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य राघवानंद जी, श्री संप्रदाय के, ये तो कौन सी शताब्दी में थे? 11वीं शताब्दी में। रामानुजाचार्य तो कौन सी शताब्दी में थे? 11वीं शताब्दी में। अब 14वीं शताब्दी में कौन आए? राघवानंद आए। इसके प्रधान आचार्य कौन हुए? राघवानंद जी काशी में रहते थे, जिनके प्रधान शिष्य रामानंद जी ने, जिनके प्रधान शिष्य रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन कर अपने संप्रदाय का प्रचार किया। भारतवर्ष का पर्यटन कर अपने संप्रदाय का प्रचार किया। किसने? रामानंद ने। राघवानंद, ठीक है ना? शिष्य कौन थे? राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। रामानंद ने अपने संप्रदाय का प्रचार किया। कौन सा संप्रदाय था? रामावत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था प्यारे बच्चों? रामावत संप्रदाय। इसका मूल मंत्र क्या था? राम नाम इसका मूल मंत्र था। रामानंद जी वो थे जिन्होंने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। उत्तर भारत में भक्ति के प्रवर्तक अगर किसी को कहा जाता है तो रामानंद जी को कहा जाता है। इनके बारे में सत्येंद्र की वो उक्ति है कि भक्ति द्राविड़ उपजीर लाए रामानंद, भक्ति द्राविड़ उपजीर लाए रामानंद। इनके 12 शिष्य थे जिनका आगे वर्णन करेंगे कि नर को भावे सुरसरी। ठीक है ना? इस तरह से ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग से निकल रही है, आगे देखेंगे। जो इसकी क्या बोलते हैं, इसके रामानंद जी के 12 शिष्य। शुक्ल के अनुसार रामानंद ने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर, रामानंद ने उपासना के लिए, रामानंद ने क्या किया? इससे पहले तो क्या था? वैष्णव संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी, उसके सभी रूपों की उपासना होती थी। लेकिन रामानंद जी ने क्या किया कि रामानंद ने विष्णु को न लेकर उनके एक अवतार राम को आराध्य के रूप में ले लिया। उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले, लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की? रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामावत संप्रदाय के इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। मूल मंत्र क्या हुआ? राम नाम। जैसे मैं बता रहा था, सब सुख की शाखा में राम को क्या कहते थे? लाल साहब कहते थे। ठीक है ना? और जो तत्सुखी शाखा थी उसमें युगल सरकार कहते थे।
उसमें क्या कहते थे, युगल सरकार राम को, और इनका मूल मंत्र क्या था, राम नाम ही था सिर्फ। आचार्य शुक्ल फिर लिखते हैं, यह नहीं समझना चाहिए कि रामानंद से पहले रामोपासक भक्त होते ही न थे। अब रामानंद राम भक्ति के, राम के प्रवर्तक या राम के नाम को लाने वाले रामानंद थे, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि राम के भक्त इससे पहले होते ही नहीं थे। इससे पहले भी कुछ लोगों ने राम का नाम लिया था। कौन थे वो देख लेते हैं। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षट्कोपाचार्य उनके 5 पीढ़ी पहले हुए थे। उन्होंने अपनी रचना सहस्त्र गीति में, किसमें, सहस्त्र गीति में, सहस्त्र गीति में, उन्होंने अपनी रचना सहस्त्र गीति में दशरथ से सुतम तम बिना अन्य शरण व नाम स्मी। अब ये एक पंक्ति है, इसको याद कर लेना, दशरथ सुतम त बिना अन्य शरण व नस्मी। अब ये क्यों याद कर लेना, क्योंकि जैसे इस पंक्ति को देखोगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आएगा कि ये किसकी पंक्ति है, तुलसीदास जी की पंक्ति है। तो ऐसी पंक्तियां या ऐसी बातें जरूर याद करें कि जिनको देखते ही आपके दिमाग में किसी और का नाम आ रहा है, मतलब गलत नाम आ रहा है, तो ऐसी बातें जरूर याद रख लें, उनको अलग लिख लें। अब ये जो पंक्ति है इसको देखते ही आपके दिमाग में कहीं न कहीं तुलसीदास का नाम आएगा, लेकिन ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति है षट्कोपाचार्य की। अब आप कहोगे ऐसी पंक्तियां तो बहुत है, पंक्तियां तो बहुत है, लेकिन जैसे ही राम काव्य की बात आती है, राम काव्य में अगर सबसे पहले कोई पंक्ति आती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण कोई हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, और उसमें जो राम काव्य है उसमें सबसे पहला जो पद आता है वो पहला पद ही यही है, दशरथ से सुतम तम बिना अन्य शरण व नास्मी। ठीक है ना, तो ये पहला ही पद है, इसलिए ये आपको याद होना ही चाहिए। चलते हैं आगे। इसी तरह रामानुज के शिष्य एक तो वो थे षट्कोपाचार्य जिन्होंने शस्त्र गीति की रचना की थी, उसी तरह वो क्या थे, रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे। क्या थे, रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे। कौन थे, षट्कोपाचार्य। षट्कोपाचार्य ये नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये सबसे पहले राम काव्य में यही नाम दिए हुए, षट्कोपाचार्य। उसके बाद रामानुजाचार्य के शिष्य थे कुरेश स्वामी। क्या नाम था उनका, कुरेश स्वामी। उनकी रचना थी पंचस्तवी। कौन थे, कुरेश स्वामी। प्यारे बच्चों, कौन थे, कुरेश स्वामी। कुरेश स्वामी की कौन सी रचना थी, पंचस्तवी। पंचस्तवी में भी राम की विशेष भक्ति झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझकर उसे छांट लिया। विष्णु के अन्य रूपों में राम को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझकर, किस लिए छांट लिया, कि लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझकर उसे छांट लिया और एक सबल संगठन किया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कि रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और एक उत्साही, याद रख लेना, उत्साही विरक्त दल की स्थापना किसने की थी। पूरा उत्साही विरक्त दल का संगठन किसने किया था, तो किसने किया था प्यारे बच्चों, रामानंद ने किया था। किसने किया था, रामानंद ने। उत्साही विरक्त दल, उत्साही विरक्त दल का संगठन किसने किया था, रामानंद ने किया था। उत्साही विरक्त दल का संगठन किसने किया था, रामानंद ने किया था। जो आज भी वैरागी के नाम से जाने जाते हैं, जो आज किस नाम से जाने जाते हैं, वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि तीर्थ स्थान आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। ये वैरागी जो है उत्साही विरक्त दल है, कहाँ मिलेगा, अयोध्या में और चित्रकूट में आज भी आपको मिल जाएंगे। अयोध्या में और चित्रकूट में आज भी आपको मिल जाएंगे। अयोध्या जहां तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, उसका केवल एक कांड, किष्किंधा कांड जो था, वो काशी में जाकर लिखा था। और वो तुलसीदास जी जो थे
वो पूरे मतलब सभी तीर्थों की यात्रा पर गए थे, सभी तीर्थों की यात्रा पर गए थे और अंत में अयोध्या आकर, क्योंकि ये लिखना कब शुरू किया था 1572 में लगभग लिखना शुरू किया था, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 27 दिन ऐसा कुछ समय उनको लगा था। तो 1572 में लिखना शुरू किया होगा, तभी 1574 में ये पूरी हुई थी रामचरितमानस। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। और रामचरितमानस कब लिखनी शुरू की थी? 1572 ईस्वी में। तो लगभग 40 साल के जब तुलसीदास जी हो चुके थे, जगह जगह घूम चुके थे, तब जाकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। और कहाँ जाकर की थी? अयोध्या में ही। सभी कांड उन्होंने अयोध्या में ही लिखे थे। केवल एक कांड जो था किष्किंधा कांड, वो काशी में जाकर लिखा था। और जैसे ही रामचरितमानस पूरी हो जाती है, वो पुनः काशी में आ जाते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं। चित्रकूट कौन सी जगह? चित्रकूट वो जगह है जहां तत्सुकी शाखा की स्थापना हुई थी। और तत्सुकी शाखा के महान जो भक्त थे युगलानन्य शरण, उसके उनके जो अनुयायी थे रीवा के महाराज रघुराज सिंह, चित्रकूट में प्रमोदवन बनाया था। प्रमोदवन क्या बनाया था? प्रमोदवन, ठीक है ना। वृंदावन के आधार पर प्रमोदवन बनाया था। वृंदावन के आधार पर। वृंदावन किसका प्रतीक है? कृष्ण की रासलीला का प्रतीक बनता है। कृष्ण की रासलीला का प्रतीक बनता है, इसलिए इन्होंने प्रमोदवन को राम की रासलीला का प्रतीक बनाया। जैसा वृंदावन था वैसा का वैसा ही इन्होंने प्रमोदवन बना दिया था। चलते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप सभी के प्यारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल? भक्ति मार्ग यहीं से आएंगे, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र और शुक्ल से बाहर जाता नहीं है। मैंने गणपत चंद्र, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामकुमार वर्मा को भी छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो प्रश्न यहीं से आएंगे, चिंता छोड़ दें, आराम से पढ़ाया जाएगा और आराम से पढ़े। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भक्ति मार्ग में रामानंद की उदारता का अभिप्राय, शुक्ल लिखते हैं भैया, स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि भक्ति मार्ग में रामानंद की उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं। क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? पूरे, ठीक है ना, एक तरह से पूरे पंडित थे शुक्ल महाराज, कि भक्ति मार्ग में रामानंद की उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और क्या है, ऐसा कदापि नहीं है, कदापि नहीं है कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए रामानंद ने समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे, ठीक है ना। केवल वे भिन्न कर्तव्यों की योजना, भिन्न कर्तव्यों की योजना समझ रहे हो ना, भिन्न कर्तव्यों की योजना कि जिसका जो काम है वो करना होगा। वर्ण व्यवस्था, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है और शूद्र है। तो जो ब्राह्मण है वो उच्च वर्ग है और वो जो काम जो करता है, पूजा पाठ के जो भी काम है, उसके बिना सभी जो है अधूरे रहेंगे। पूजा पाठ के सभी काम है, श्रेष्ठ जो है ब्राह्मण रहेगा और सभी पूजा पाठ के कार्य ब्राह्मण ही करेगा। राज जो करेगा, राजा जो बनेगा वो क्षत्रिय ही बनेगा। युद्ध में वही जाएगा, युद्ध भी वही लड़ेगा और राजा भी वही होगा। और वैश्य जो सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे कोई दुकानदारी के या इस तरह के जो काम है वो करेंगे, और जो खेतीबाड़ी के या जो नीच काम है, ठीक है ना, जिन्हें थोड़ा सा करते हुए व्यक्ति शर्म महसूस करता है, वो सभी कार्य शूद्र करेंगे। तो इनका कहने का तात्पर्य था कि कार्य, कर्तव्य का मतलब कार्य वो वही करेंगे। तो ऐसी बातें वो मानते, वो कहते भक्ति के लिए आप आ जाए, ठीक है ना, भक्ति के लिए आप आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो वाली बात होगी कि भैया, ठीक है ना, कि मैं दयावान तो बहुत हूँ, ठीक है ना, दयावान तो बहुत हूँ और सबके लिए मेरे दिल में श्रद्धा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए सारी क्लासें फ्री कर दूँ, किताबें भी फ्री कर दूँ, मेरे ऐप में जो भी कोर्स है सभी फ्री कर दूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं,
आपको अपना करते हुए निर्वाह करना पड़ेगा और फीस देनी पड़ेगी। तो वही बात रामानंद जी ने की थी कि भक्ति की बात है तब तो सारे आ जाओ भैया, भक्ति करनी है तो सारे आ जाओ, भक्ति कर सकते हो, क्योंकि भक्ति करने से हमारे संप्रदाय बड़ा होगा। और अगर वर्णाश्रम की बात है, काम की बात आती है, तो काम जो जिसका है वो वही करेगा, काम कुम वाली हम बात नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं। रामानंद जी केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया, केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार, कि उपासना के क्षेत्र में सबका। ये बहुत अच्छी बात की रामानंद जी ने कि कम से कम भक्त तो सबको बना ही दिया। कहीं ना कहीं भक्ति से कुछ लोगों में अच्छी बातें आई थी, ठीक है ना, कहीं ना कहीं डर बैठा ही था बुरे कार्यों से। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानंद जी की रचनाएं, आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानंद जी की रचनाएं, ठीक है ना, कौन कौन सी थी अभी बता देते हैं। श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य, वेदांत भाष्य, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र। योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र। एक बार फिर से कि श्री वैष्णव मताबज भास्कर, कौन सी, श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, ठीक है ना। उसके बाद आता है आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य और वेदांत भाष्य। आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य और वेदांत भाष्य, आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य और वेदांत भाष्य। उसके बाद योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, श्री वैष्णव मताबज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। उसके बाद है आनंद भाष्य, आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य, आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य और वेदांत भाष्य, आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य और वेदांत भाष्य। उसके बाद योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र। आप तीन तीन के स्तोत्र में इनको बांट सकते हैं, 2, फिर 3 और फिर 2, इस तरह से इनको आप याद कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि बाद के जो, ये पूरी बात देख लेना, वैसे वो सभी ग्रंथों का वर्णन आचार्य शुक्ल ने किया है, उन सभी ग्रंथों का आचार्य शुक्ल ने वर्णन किया है, लेकिन वो कहते हैं कि वास्तव में इनके जो लिखे हुए थे वो 2 ही ग्रंथ हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है श्री वैष्णव मताबज भास्कर और दूसरा श्री रामार्चन पद्धति। एक तो है श्री वैष्णव मताबज भास्कर और एक तो है श्री वैष्णव मताबज भास्कर और दूसरा है श्री रामार्चन पद्धति। ये 2 ही है। श्री वैष्णव मताबज भास्कर की बात करें तो इसमें क्या है, इस रचना में रामानंद जी के शिष्य सुरसरानंद, रामानंद जी के शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। वैष्णव मताबज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसरानंद, किसने, सुरसरानंद ने, ठीक है ना, सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, उसकी में क्या क्या है, राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या है, तत्वोपदेश है, अहिंसा का महत्व है, ठीक है ना, राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या है, तत्वोपदेश है, अहिंसा का महत्व है, प्रपत्ति है, वैष्णवों की दिनचर्या है, वैष्णवों की दिनचर्या है, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय है। इसके जो विषय है श्री वैष्णव मताबज भास्कर के विषय ये है, कौन सी है, राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या है, तत्वोपदेश है, अहिंसा का महत्व है, प्रपत्ति है, वैष्णवों की दिनचर्या है, ये सारी की सारी चीजें इसमें है। अब आता है श्री रामार्चन पद्धति। इसमें क्या है, इसमें गुरु परंपरा दी गई है। इसमें क्या दी गई है, केवल गुरु परंपरा दी गई है। इसमें रचना में पूरी गुरु परंपरा दी गई है, इस रचना में पूरी गुरु परंपरा दी गई है। इधर सांप्रदायिक झगड़ों के कारण कुछ नए ग्रंथ बन गए जो रामानंद के नाम से प्रसिद्ध किए, जैसे ब्रह्म सूत्रों पर। अब सांप्रदायिक झगड़ों के कारण, किस पर,
सांप्रदायिक झगड़ों के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे। किसके कारण? सांप्रदायिक झगड़ों के कारण। आपको से पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक झगड़ों के कारण किन ग्रंथों की रचना हुई थी, तो वो है आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य। कौन कौन से? आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जो किस पर है? ब्रह्म सूत्रों पर। किस पर लिखे गए हैं? ब्रह्म सूत्रों पर लिखे गए हैं आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य। सांप्रदायिक झगड़ों के कारण इनका निर्माण हुआ था। फिर आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि रामानुज की परंपरा में रामानंद की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करने के लिए, कि रामानुज की परंपरा से रामानंद की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करने के लिए उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया गया। क्या? वेदांत भाष्य। अब देखो, वेदांत भाष्य की रचना किस लिए हुई? कि रामानुज की परंपरा से रामानंद की परंपरा को अलग करने के लिए वेदांत भाष्य की रचना हुई। अब तक जो रचना हुई है वो किस किस लिए हुई? सबसे पहली रचना कौन सी थी? श्री वैष्णव मताबज भास्कर। सबसे पहले कौन सी रचना आती है? श्री वैष्णव मताबज भास्कर। उसमें क्या था? उसमें रामानंद के शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। रामानंद के शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। उनके उत्तर में उन्होंने राम तारक मंत्र की व्याख्या की है, वैष्णवों की दिनचर्या की दी है, प्रपत्ति दिया है, ठीक है ना। ये ऐसी 2-4 बातें उसमें बताई गई है। 2 नंबर पर हमारे पास आता है श्री रामार्चन पद्धति। रामार्चन पद्धति में गुरु परंपरा दी गई है, संपूर्ण गुरु परंपरा दी गई है। 3 नंबर पर हमारे पास आता है आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य। 3 और 4 पर हमारे पास आता है आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य। जो आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य है वो सांप्रदायिक झगड़ों के कारण लिखे गए थे ब्रह्म सूत्रों पर। किस पर लिखे गए थे? ब्रह्म सूत्रों पर और सांप्रदायिक झगड़ों के कारण। मतलब क्या था कि उसको अलग करने के लिए या इस प्रकार के किसी ने अलग जो मतलब इस संप्रदाय में चल रहे थे उनमें आपस में लड़ाई होने के कारण वो अलग उन्होंने ग्रंथ लिख दिए। तो सांप्रदायिक झगड़ों के कारण इनकी रचना हुई थी। किनकी? आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य की, ठीक है ना, जो ब्रह्म सूत्रों पर लिखे गए थे। ये हो गए 4। 5वीं जो रचना है वो कौन सी है? वो है वेदांत भाष्य। वेदांत भाष्य की रचना किस लिए हुई है? वेदांत भाष्य की रचना रामानुजाचार्य की परंपरा से रामानंद की परंपरा को बिल्कुल अलग करने के लिए। रामानुजाचार्य की परंपरा से रामानंद की परंपरा को अलग करने के लिए किस ग्रंथ की रचना हुई थी? वेदांत भाष्य की। किसकी? वेदांत भाष्य की। किसकी? वेदांत भाष्य की, ठीक है ना। अब आता है 6 नंबर और 7 नंबर। 6 नंबर और 7 नंबर कौन सी है? वो है योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र। योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, जिसे आचार्य शुक्ल ने रद्दी ग्रंथ कहा है कि ऐसे रद्दी ग्रंथ भी मिले हमें 2 जिनके नाम है योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र। याद हो गए ना सारे? याद तो करवा दूंगा मैं, बस पंगा ये है कि न तो तुम लाइक करते हो और न मैसेज करते हो। मैसेज कर दिया करो भाई, सीधी सी बात है। अगर पसंद आता तो इतनी जोर लगाता हूं, गर्मी बहुत ज्यादा है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे रद्दी ग्रंथ हमारे पास है। रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे रद्दी ग्रंथ हमारे पास पड़े हैं। ये किसके पास पड़े हैं रद्दी ग्रंथ? आचार्य शुक्ल जी के पास पड़े हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरे का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। इन दोनों को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? रद्दी ग्रंथ कहा है। रद्दी ग्रंथ कहा है, रद्दी ग्रंथ कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किनको कहा है? योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र को कहा है। योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र को कहा है। तो रामानंद के कितनी रचनाएं थी? रामानंद की कितनी रचनाएं थी? पहली रचना थी श्री वैष्णव मताबज भास्कर। श्री वैष्णव मताबज भास्कर। दूसरी रचना थी श्री रामार्चन पद्धति। दूसरी रचना थी श्री रामार्चन पद्धति। तीसरी रचना थी आनंद भाष्य। चौथी रचना थी भगवत गीता भाष्य। 5वीं रचना थी वेदांत भाष्य। 6ठी रचना थी योग चिंतामणि और 7वीं रचना थी राम रक्षा स्तोत्र। चलते हैं आगे। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। क्योंकि प्रमुख रूप से शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने 2 ही ग्रंथ लिखे थे और दोनों संस्कृत में लिखे थे। कौन से थे वो? श्री वैष्णव मताबज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। लेकिन कभी कभी वो हिंदी में
भी विनय के पद, किसके, विनय और स्तुति के पद भी हिंदी में बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है, केवल 2-3 पदों का ही पता लगा है रामानंद जी के जो हिंदी में थे, जिनमें से कुछ पद हनुमान जी की स्तुति के भी हैं, जिनमें से कुछ पद हनुमान जी की स्तुति के भी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन क्या है, रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, ठीक है ना, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। किसका है ये, रामानंद जी का हिंदी में लिखा गया पद है, जिसमें हनुमान की स्तुति की गई है। रामानंद जी का हिंदी में लिखा गया पद है, रामानंद जी का हिंदी में लिखा गया पद है। शुक्ल के अनुसार सिखों के ग्रंथ साहब में, सिखों के ग्रंथ साहब में, सिखों के ग्रंथ साहब में निर्गुण उपासना के रामानंद के 2 पद मिलते हैं। रामानंद के कितने पद मिलते हैं शुक्ल के अनुसार, केवल 2 पद मिलते हैं। शुक्ल के अनुसार रामानंद के कितने पद मिलते हैं, केवल 2 पद मिलते हैं। दोनों पद वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं है, किसी अन्य रामानंद के हैं। याद रख लेना कि सिखों के ग्रंथ साहब में, सिखों के ग्रंथ साहब में, पहले ग्रंथ साहब ही नाम था और बाद में इस आदि ग्रंथ नाम था इसका, ठीक है ना, बाद में इसका नाम हो गया था गुरु ग्रंथ साहब। जब क्या है कि गुरु कोई ग्रंथ मान लिया गया था, किसके बाद, गुरु गोविंद सिंह के बाद। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और उनके बाद उन्होंने गुरु परंपरा समाप्त कर दी थी और उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ कोई मान लिया था कि ये जो ग्रंथ है यही गुरु कहलाएगा, ठीक है ना। और गुरु गोविंद सिंह के पद जो है या उनके शिष्यों के पद जो है वो इस गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, ऐसा कहा जाता है। आगे आते हैं, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। भक्तमाल, भक्तमाल किसकी रचना थी, नाभादास की रचना थी। किसकी है, नाभादास की। नाभादास किसके शिष्य थे, नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। किसके थे, अग्रदास के शिष्य नाभादास की रचना है भक्तमाल। नाभादास की एक रचना और थी, वो थी अष्टयाम। नाभादास की एक रचना और थी जिसका नाम था अष्टयाम। और अष्टयाम की बात करें तो अग्रदास ने भी अष्टयाम की रचना की थी। अष्टयाम की बात करें तो अग्रदास ने भी अष्टयाम की रचना की थी। इसी अष्टयाम को देखकर नाभादास ने अष्टयाम की रचना की थी। लेकिन गुरु ने जब एक अष्टयाम की रचना की है तो मेरे लारे को नहीं हटा, मैं 2 अष्टयाम की रचना करांगा, ठीक है ना। गुरु ने किस भाषा में लिखा था, ब्रज भाषा में। गुरु ने अष्टयाम किस भाषा में लिखा था, ब्रज भाषा में लिखा था। और नाभादास ने अष्टयाम 2 लिख दिए थे, 2 अष्टयाम लिखे थे। कितने अष्टयाम लिखे थे, 2। एक था ब्रज में और दूसरा दोहा चौपाई शैली में, दूसरा दोहा चौपाई शैली में। एक गद्य में और दूसरा पद्य में, ठीक है ना। एक ब्रज में गद्य में और दूसरा दोहा चौपाई शैली, रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में, पद्य में, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। अब आते हैं भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य हैं। अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद। ये नरहरियानंद वही माने जाते हैं, हालांकि आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये गलत परंपरा जोड़ी गई है, लेकिन ये नरहरियानंद वही माने जाते हैं जो तुलसीदास जी के गुरु थे। तुलसीदास जी किसके पास जाकर रहे थे, शेष सनातन जी के पास जाकर रहे थे और नरहरियानंद जी के पास जाकर रहने लग गए थे। और शिक्षा उन्होंने किससे ग्रहण की थी, शेष सनातन जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये नरहरियानंद वही माने जाते हैं। सुरसरानंद, ये सुरसरानंद वही जिन्होंने श्री वैष्णव मताबज भास्कर में क्या किए हैं, 9 प्रश्न किए हैं। भावानंद, पीपा, कबीर, सैन, धन्ना, हृदास, पद्मावती और सुरश्री, ठीक है ना। इसको एक ट्रिक के माध्यम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। एक ऐसी ट्रिक है कि झट से याद हो जाएगा कि नर को भावे सुख अनंत, नर को भावे सुख अनंत, सुर को सुरश्री पद्मावती, ठीक है ना। नर को भावे, नर को क्या अच्छा लगता है, नर को भावे सुख अनंत, कि नर जो होता है उसको सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए। मनुष्य हमेशा अनंत सुख की कल्पना करता है। नर को भावे सुख अनंत। लेकिन सुर जो देवता होते हैं
उनको भैया सुरश्री और पद्मावती चाहिए होती है। मतलब कहते हैं ना स्वर्ग में ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, कि अप्सराएं नाचती हैं, तो वो ऐसा कुछ होता होगा, हमने तो कभी देखा नहीं है, फिल्मों में देखा है। और कबीर शेष बचे हुए, कबीर, कबीर के रै से रेदास, रेदास के सै से सेन, सेन के नै से धन्ना और धन्ना के आ से पीपा। याद कर लोगे, कबीर रेदास सेन, कबीर रेदास सेन धन्ना और पीपा, कबीर रेदास सेन धन्ना और पीपा, कबीर रेदास सेन धन्ना और पीपा, कबीर रेदास सेन धन्ना और पीपा। सुर को भावे, नर को भावे सुख अनंत, नर को मतलब नर हर्यानंद, नर से तात्पर्य नर हर्यानंद, भावे का मतलब भावानंद, सुख का मतलब सुखानंद, अनंत का मतलब अनंतानंद, सुर का मतलब सुरसरानंद, सुरश्री का मतलब सुरश्री। पद्मावती दो महिलाएं थी, शिष्य जो है वो दो महिलाएं थी, सुरश्री और पद्मावती। तो नर को भावे सुख अनंत, नर को भावे सुख अनंत, सुर को सुरश्री पद्मावती, नर को भावे सुख अनंत, नर को भावे सुख अनंत और सुर को सुरश्री पद्मावती, नर को भावे सुख अनंत और सुर को सुरश्री पद्मावती। कबीर रेदास धन्ना, कबीर रेदास सेन, कबीर रेदास सेन धन्ना और पीपा, कबीर रेदास सेन धन्ना और पीपा। अनंतानंद की शिष्य परंपरा में, अब इन्हीं की शिष्य परंपरा आगे चली थी, कैसे चली थी? अनंतानंद की जो शिष्य परंपरा थी उसमें देखो, अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्याहारी। अनंतानंद किसके शिष्य थे? रामानंद, ठीक है। रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्याहारी, अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्याहारी, कृष्णदास प्याहारी के शिष्य थे अग्रदास, अग्रदास के शिष्य थे नाबादास और नाबादास के शिष्य थे प्रियादास, जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी थी। नाबादास के शिष्य थे प्रियादास। यह तो चलती है परंपरा अनंतानंद की, ठीक है ना, रामानंद की परंपरा में अनंतानंद। फिर चलती है नर हर्यानंद, रामानंद, रामानंद के शिष्य कौन थे? नर हर्यानंद। और नर हर्यानंद की शिष्य परंपरा में कौन आता है? तुलसीदास जी। नर हर्यानंद की शिष्य परंपरा में कौन आता है? तुलसीदास जी। फिर आता है रेदास, रेदास किसके शिष्य थे? रामानंद के, रामानंद के शिष्य थे रेदास। और रेदास से किसका नाम जोड़ा जाता है? मीरा का नाम जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो रेदास थे वो मीरा के दीक्षा गुरु थे। फिर आता है सुरसरानंद, रामानंद के शिष्य कौन है? सुरसरानंद। और सुरसरानंद की परंपरा में किसको जोड़ा जाता है? दादू दयाल और सुंदरदास को। किसको? दादू दयाल और सुंदरदास को इसी सुरसरानंद की परंपरा में जोड़ा जाता है कि दादू दयाल और सुंदरदास जो थे वो सुरसरानंद के शिष्य थी। तो ये थे रामानंद जी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी क्लास, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत की है मैंने, और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक अवश्य कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, शेयर कर लें। और एक छोटी सी सूचना थी वो भी आप देख लें कि टेस्ट सीरीज़ जो है समय मिले तो ये भी देख लें। ये है व्याख्याता का संपूर्ण कोर्स है। पहले बता देता हूँ भैया, कोर्स अप्रैल से पहले पूरा अप्रैल में पूरा होगा, ठीक है ना। 799 रुपये, वरिष्ठ अध्यापक का 799 रुपये, व्याख्याता की टेस्ट सीरीज 150 वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना, अप्रैल तक। वरिष्ठ अध्यापक 150 वीडियो 99 रुपये में सिर्फ। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल का 50-50 वीडियो होंगे सिर्फ 99 रुपीज़ में, सिर्फ 99 रुपीज़ में। और विस्तार से जैसे आज रामानंद करवाया है वैसे ही प्रत्येक बिंदु प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्याख्या सहित करवाए गए हैं, ठीक है ना। और हिंदी साहित्य का इतिहास टीजीटी पीजीटी वाले सारे हिंदी साहित्य के इतिहास केवल 50 वीडियो केवल 99 रुपये में। 63,771 24,802 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नीचे नंबर है बड़े बड़े, 63,771 24,802 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही ऐप है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही ये देख सकते हैं। संकुल मार्गदर्शन ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर क्लास जरूर आती है और पीडीएफ भी जरूर आती है। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।